क्लोज योर आईज। एक गहरी सांस ले, अपनी आंखें बंद कर दे। एक गहरी सांस ले और सांस छोड़ते हुए अपने आप को ढीला छोड़ दे। मन की गहराइयों पे जा रहे हैं। आप मन की गहराइयों में हैं, आप विश्राम में हैं। आप अपने आप को किसी सुंदर जगह पे देखें। किसी बगीचे में, किसी समुद्र के किनारे पे या किसी पहाड़ी पे, जो भी आपकी मनपसंद जगह है, वहां अपने आप को देखें। यह आपकी स्पेशल जगह है। खूबसूरत जगह की कल्पना करें और जहां आप अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करें। आप आनंद में हैं। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। प्लीज कमेंट्स देना बंद कर दे और अपनी आंखें बंद करके बैठ जाए प्लीज। इट इज डिस्टर्बिंग माई एनर्जी। आप अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करें। आप आनंद में हैं। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। खुला आकाश है। सूरज की किरणें आपको छू रही है। विजुलाइज करें। हल्की हल्की फूलों की खुशबू आ रही है। पंखियों की चाहत सुनाई दे रही है। दूर से कोयल की कुकूक सुनाई दे रही है। विजुलाइज करें। आप यहां टहल रहे हो। आप यहां कहीं सुंदरता, शांति पूरी तरह से महसूस करते हो। आप देख रहे हो कि आपकी तरफ कोई आ रहा है। वो एक छोटा सा बच्चा है, बहुत छोटा सा बच्चा। जैसे वो नजदीक आता है, आप देख रहे हो कि ये तो आप ही एक छोटे के बच्चे के रूप में हो। आपको देखकर बच्चा बहुत खुश होता है, आपके गले लगता है। अब आप उससे बच्चे को हाथ पकड़ के उसके साथ घूम रहे हो। आप जानते हैं कि ये बच्चे की पसंद क्या है, क्योंकि वो बच्चा आप ही है। याद कर अपने बचपन को, जब आप बहुत छोटे थे। अपने बचपन को याद करें, कितने खुश थे, मासूम थे, मां की गोद में खेल रहे थे। वो बच्चा को आप सामने देख रहे हो, वो आप ही हो। मां की गोद में खेल रहे थे, पापा की उंगली पकड़ के चल रहे थे। उस दृश्य को याद करें। भाई बहन आपके साथ थे, बहुत ही छोटे थे। आप हंसी खुशी से रहते थे। कोई बड़ी गाड़ी नहीं थी, कोई बड़ा घर नहीं था। कोई पैसा नहीं था, फिर भी आप बहुत खुश थे। धीरे धीरे आप बढ़ते हो, बड़े होते हो। आपको समझ आता है कि दुनिया क्या है। आप 7-8 साल के हो गए हो अभी। उस समय को याद करें। अगर आपको याद है कि आप छोटे कैसे दिखते थे, आपके बाल कैसे थे, आपके फेस कैसा था, आपका बॉडी कैसा था, आपकी हाइट कितनी थी, आपका रंग कैसा था, उसको विजुलाइज करने की कोशिश करें। आप देखते जाते हैं कि उस टाइम पे बहुत कूट के हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। पुरानी वाली गेम्स को याद करें। गिल्ली डंडा खेलते थे, छोटी छोटी मंजियाँ लेके खेलते थे।
पत्थर से खेलते थे, छोटे बॉल से खेलते थे, कूदने की एक्सरसाइज या कूदने की गेम्स खेलते थे, ये सबको याद करें। धीरे धीरे आप बड़े होते हो, अब आप 10 से 20 साल के बीच में आ गए हो, धीरे धीरे आप टीन एज में आ गए हो, आपका ध्यान सब रखते हैं, माँ बाप भी वही है, भाई बहन भी वही है, फिर भी आप अभी खुश हो, बहुत खुश हो। उस बचपन को याद करें। अभी आप देखें, आप कितने बड़े हो, लेकिन आपको कोई सुख शांति नहीं है। वो बचपन का सुख, वो बचपन की मजा, वो और ही थी। उस बचपन को याद करें। ना कोई डर था, ना कोई खौफ था, ना कमाने की झंझट, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का फिक्र, नहीं कोई ड्यूटीज, कुछ भी नहीं। आप आराम से रहते थे। धीरे धीरे आप बहुत बड़े होते जा रहे हैं। अब आप स्कूल जाने शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे स्कूल पास हुए, 10वीं पास की, उसको याद करें। आप जब 10वीं पास किए थे कितने खुश थे, आपके मार्क्स आए थे, वो खुशी अभी आपको नहीं मिल रही है। अपने बचपन को याद करें और अपने अंदर जो भी इमोशंस है उसे बाहर निकाल दें, ताकि आने वाला वक्त आपको स्ट्रांग बना सके। क्योंकि यही बातें हमारे माइंड के अंदर, हमारे दिल के अंदर घूमती रहती है। हमारा बचपन आप याद कभी भी नहीं करते। आज अपना पूरा बचपन याद करो। धीरे धीरे आप बड़े हो गए, धीरे धीरे आपकी शादी हुई, धीरे धीरे आपका एंगेजमेंट हुआ या आपकी शादी हुई, घर वालों ने आपको शादी कराई। चाहे जेंट्स हो, जेंट्स अपनी तरह से विजुअलाइज करें, लेडीज है, लेडीज अपनी विजुअलाइज करें। जो भी एज के मेरे अभी सुन रहे हैं, काफ़ी लोग मुझे जुड़े हुए हैं, वो सबको मैं बोलता हूँ कि अपनी अपनी एज के हिसाब से सोचते रहे। कोई 20 से 30 के बीच में है, कोई 30 से 40 के बीच में है, कोई 40 से 50 के बीच में है, कोई 50 से 60 के बीच में, और कोई 60 से 70 के बीच में, 70 से 80 के बीच में भी काफ़ी जुड़ते हैं मेरे साथ। तो उस बचपन का याद करें जब आपका मैरिज हुआ, आपकी शादी हुई, धीरे धीरे आपके ऊपर बोझ बढ़ता गया। अभी आप वो पहले जैसे नहीं रहे। जो जेंट्स है उस पर जिम्मेदारी आ गई कमाने की, फैमिली चलाने की। जो लेडीज है वो दूसरे घर में जाके सेट होने की कोशिश करती है, पर सेट हो नहीं पाती, क्योंकि नया नया माहौल है। माँ बाप का जो प्यार था वो आपको नहीं मिलता। जैसे तैसे आप सेट होते हो, बच्चे आते हैं, पहला बच्चा आता है, दूसरा आता है, तब तक आप अपने आप को सेटिंग में ही लगे रहते हो। वो बचपन को याद करो, कितना अच्छा था। अभी धीरे धीरे हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है, और बढ़ता है टाइम, और आगे जाए। बच्चे हमारे धीरे धीरे बड़े होते हैं। पहले तो उनको स्कूल की झंझट, अभी आप पहले जैसे बिंदास नहीं रहे, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। बच्चों को स्कूल रखना, ट्यूशन रखना, तैयार होना, बड़ा करना, घर का काम करना, जेन से वो बाहर का बिजनेस का काम बढ़ता जाता है, टेंशन बढ़ता जाता है, एंजाइटी बनती जाती है, डिप्रेशन बढ़ता जाता है, धंधा में कंपटीशन आ गई है। लेडीज अपना घर का काम करते करते अपने आप को ही भूल गई है। लेडीज जो भी है, अपना खुद का वजूद आप भूल गए हो। धीरे धीरे और बड़े होते हो, बच्चे बड़े होते हैं, किसी की शादी होती है, किसी की शादी की फिक्र है। अब वो पहली वाली लाइफ अपनी नहीं रही जो बचपन में आपने निकाली थी। आज की तारीख में हम अब आज की पोजीशन में आते हैं। अब जो भी एज के हैं, आप अपना बचपन हमेशा याद रखना। मैं बोलता हूँ महीने में एक बार कम से कम, या 15 दिन में एक बार ये मेरी मेडिटेशन सुनना या अपने बचपन को याद करना। आपके अंदर से एक और खुशी मिलेगी। आपको पता चलेगा कि जो पहले वाले आप इंसान थे वो अभी वाले नहीं है। दुनिया ने आपको झंझोड़ के रख दिया है। आपका नेचर बदल गया है, आपकी पूरी जात बदल गई है, आपकी बॉडी बदल गई है।
अनचाही चीज आपके अंदर आ गई है, हेल्थ आपकी बिगड़ रही है, कैंसल। ये सब चीज को गौर करते हुए हम जैसे जैसे हमारी ये एज पे आते हैं तो हम देखते हैं कि हम काफी बदलाव आ चुका है। हम सिर्फ समझौता पे ही जिंदगी निकाल रहे हैं। अंदर का छोटा बच्चा को देखो, वो बच्चा कितना अच्छा था जब वो छोटा था। वो आप ही हो। माहौल, हालात इतने खराब हो गए हैं कि आपने अपने सेल्फ को पूरी तरह से भुला दिया है। अंदर देखो, अभी वो छोटा बच्चा अभी भी रो रहा है। अभी भी वो छोटा बच्चा रो रहा है। उसे सब कुछ चाहिए और उसे वो चीज मिलती नहीं है। अभी आप मेडिटेटिव लेवल पे ही वो बच्चे को खुश रखने की कोशिश करो। उसे जो भी चीज पसंद है अभी के अभी उसके हाथ में दे दो। आपको पता होगा कि बचपन में आपको कौन सी चीज पसंद थी, वो चीज उसके हाथ में दे दो, बच्चा अपने आप खुश हो जाएगा। जिसकी कमी थी आपके बचपन में, अभी आपके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन वो शांति नहीं है। पैसा है, शोहरत है, नाम है, सब कुछ है, वो बचपन नहीं है और वो बचपन वापस आने वाला भी नहीं है। उस बच्चे को आप देखें, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। उसे कहे कि तू हमेशा मेरे साथ ही रहेगा, तू बिल्कुल स्वस्थ है, सुंदर है, सुरक्षित है, मैं हमेशा तेरे साथ ही हूँ। संसार की हर खुशियाँ पे तेरा हक है और ये मुझे मिलेगा ही। मैं दिला के ही रहूँगा। मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ। तू बड़ा हो गया है तो क्या हुआ, तेरी हर इच्छा पूरी करूँगा। तू सबसे प्यारा है। वो बचपन को याद करना, हमेशा अच्छे इंसान बनने की कोशिश करना। अब मैं 1 से 3 की गिनती दूंगा। 3 की गिनती पे वो बच्चा बहुत दूर वापस चला जाएगा अपनी दुनिया में। 1, 2, 3। वो बचपन आपका बहुत दूर चला गया है, नहीं वापस मिलने वाला है, लेकिन हमारी यादें हमारे साथ रहेगी। जितने भी आपके इमोशंस हैं अभी के अभी निकाल दो, क्योंकि यही इमोशंस हमें पूरी लाइफ हैरान करते हैं और करते रहेंगे। अपना बचपन को हमेशा याद रखना और अंदर ही अंदर खुश होगा तो आप अभी के माहौल में भी खुश रह सकेंगे। वो बच्चे की तरह रहो। मैं एक एडवाइस देता हूँ कि आप बच्चे की तरह रहो। मैं कुछ समय के लिए बोलना बंद करता हूँ। जितने भी इमोशंस है वो बाहर निकाल दे। जब भी आप उदास हो, इधर उधर भटकने की कोशिश मत करना, बाहर वाले की हेल्प लेने की कोशिश मत करना, अपने ही बच्चे को जगाने की कोशिश करना। वो छोटा बच्चा आपको सब कुछ कह देगा, आपको हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा। अब मैं 1 से 5 की गिनती गिनूंगा। 5 की गिनती पर आप धीरे धीरे बाहर आएंगे अपने इमोशंस से। वो बचपन आपका छोड़ दो, क्योंकि हम वापस हमें ये जिंदगी में आना है। 1,
2, 3, 4 पे मेरा सजेशन सुनते जाए। आप सब लोग खुश रहो, लाइफ को एंजॉय करो, दूसरों की बुराइयां मत करो, दूसरों की चुगली मत करो। अपने आप अपने परिवार के साथ और जो भी आपसे प्यार करता है उसके साथ आराम से रहो। नेगेटिव आदमी से दूर रहना सीखो, पॉजिटिव आदमी होना सीखो। ऑटोमेटिक नेगेटिव आदमी भी आपके साथ पॉजिटिव हो जाएंगे। आप खुश रहो, आपको हर खुशियां मिले, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। आज हमने हमारा बचपन को याद किया। मैंने प्रयास किया आपके इमोशंस को बाहर निकालने का, क्योंकि इसकी कोई दवा नहीं है, नहीं डॉक्टर के पास इसकी दवा है, नहीं दुनिया वाले के पास दवा है। ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स के पास इसकी दवा है और आप खुद के पास इसकी दवा है। सो हमेशा अपना बचपन को याद करना। यू विल फील स्ट्रॉन्ग। एट द काउंट ऑफ 5 प्लीज ओपन योर आईज, फीलिंग मच लाइटर, मच स्माइलिंग फेस के साथ बाहर आना। यू विल फील एज इफ यू हैव ट्रेवल्ड द वर्ल्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। 5 की गिनती पे आप अपनी आंखें धीरे से खोलना, अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखना और उसके बाद ही अपने चश्मे या आंख खोलना धीरे धीरे। 5